स्वागत है आप सभी का 30 डेज स्किल फ्रीडम चैलेंज में, जो अभी मार्च मंथ का हम जो है करने जा रहे हैं। आज इसका पहला दिन है और जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी बारीकियों को सीखने वाले हैं। इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं इस पर भी आज हम नजर डालेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और साथ ही साथ में हम सीखना जो है शुरू करेंगे। उससे पहले स्किल आजादी की एक प्रथा है कि हम जो भी ट्रेनिंग सेशंस या मीटिंग्स को कंडक्ट करते हैं, उससे पहले हम याद करते हैं अपने 9 प्रिंसिपल्स को। ये 9 प्रिंसिपल्स ठीक उसी प्रकार से जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं जब, तो उस समय पर हम जो है प्रेयर करते हैं, राष्ट्रगान करते हैं। तो इसी तरीके से हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम अपने 9 प्रिंसिपल्स को याद करके ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं 9 प्रिंसिपल्स की ओर और शुरू करते हैं इस क्लास को। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ये काफी अच्छे से जो है पूरे मन से आए हुए हैं और पूरा समय देने वाले हैं। मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट को जुड़ने में जो है मुझे दिक्कत हुई काफी, जो सोच रहे थे कि जो लोग हमारे ग्रुप में हैं वो सभी लोग जो है इस मीटिंग में नहीं आ सके। शायद कारण ये रहा हो कि जुड़ने का लिंक जो है उनको नहीं मिल पा रहा हो सही से, या वो समझ नहीं पा रहे हैं, शायद साइन अप नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा एक बार, आप लोग और भी लोग जुड़ जाइए। तो और भी लोग जुड़ जाएंगे तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। कुछ मुझे कमेंट भी आ रहे हैं कि सर जुड़ने की लिंक दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि जुड़ने के लिए जो लिंक मैंने आपको सुबह जस्ट भेजा है, तो वही लिंक जो है जुड़ने का है और उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले गूगल पर साइन अप, गूगल से साइन अप करेंगे और गूगल साइन अप करने के बाद जो है आपको स्किल आजादी का पोर्टल दिखाई देने लग जाएगा, जिसमें आप एक बार क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आप जो है मीटिंग के अंदर आ पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं अपने 9 प्रिंसिपल्स की ओर। तो ये 9 प्रिंसिपल्स क्या हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप आज हम देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं। उम्मीद करता हूं कि स्क्रीन जो है आपको विजिबल है। सबसे पहले हम 9 प्रिंसिपल्स को याद करके ही ट्रेनिंग सेशन या मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है आपका सत्य, प्रेम और सेवा। सत्य का मतलब है सच। जो भी हम बोलते हैं सच बोलते हैं और हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारी सर्विसेज में, हमारे कंटेंट में, हमारी बातों में, हमारी हम जो भी हमारे बिहेवियर में। क्लियर है? सत्य के साथ हमारे साथ अंदर है प्रेम। हमारे अंदर प्रेम का भाव है, तो हम लोगों के लिए आदर रखते हैं, रिस्पेक्ट होता है हमारे अंदर। ये करने से हम अपने इस मेंटल बैलेंस को जो है इमोशनली स्टेबल कर पाते हैं। तो इसको जो है सही रखने के लिए सत्य के साथ में हमारे अंदर प्रेम की का भाव है, प्रेम की भावना है। हम जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज जो बनाते हैं वो इस इंटेंशन से बनाते हैं कि हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। लोगों का प्रॉब्लम यानी जो भी, अगर हम किसी हमारी सर्विसेज, हमारे प्रोडक्ट और जो भी हमारी ट्रेनिंग है, वो अगर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करती है तो ये काम जो है हमारा सेवा बन जाता है। और जब हमारा काम सेवा बन जाता है तो हम सेवा करने से कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, कभी डरते नहीं, कभी घबराते नहीं, निरंतर ये सेवा कर पाते हैं। साथ ही साथ में सत्य, प्रेम, सेवा के साथ में हमारे अंदर है शक्ति, भक्ति और युक्ति। शक्ति यानी ताकत। ये ताकत बाजुओं की ताकत नहीं, हम बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन की। जल्दी से सीख करके इम्प्लीमेंट करने में असली ताकत है। ऑब्जर्वेशन में असली ताकत है। आ, अपने आप को अपग्रेड करने में असली ताकत है। अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने में। तो हम शक्ति में बिलीव करते हैं और शक्ति के साथ अच्छे रिजल्ट्स आने लग जाते हैं तब जब हम भक्ति का साथ देते हैं। भक्ति यानी कंसिस्टेंसी। जो भी काम करते हैं हम निरंतर करते हैं, लगातार करते हैं। तो जो भी काम हम करते हैं निरंतर करते हैं, लगातार करते हैं, तो शक्ति के साथ में अच्छे रिजल्ट्स जो है आते हैं तब जब हम भक्ति का साथ देते हैं। जिस तरीके से एक तपस्वी तपस्या करता है, निरंतर लगातार सालों साल तपस्या करता है, जिसके अच्छे रिजल्ट्स उनको आना शुरू हो जाते हैं। क्लियर है? तो हम
विश्वास रखते हैं शक्ति के साथ में विश्वास करते हैं हम युक्ति पर। युक्ति यानी आइडिया, टाइम सेविंग आइडियाज, एफर्ट सेविंग आइडिया जो हमारे समय को बचाते हैं। बहुत सारे काम होते हैं ऐसे जो रिपीटेड होते हैं, जिन कामों को करके हमारे जीवन में कोई खास वैल्यू ऐड नहीं होती, ऐसे कामों को हम नहीं करते हैं। कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं। अगर करना पड़ जाए तो हम कोशिश करते हैं वो किसी और से करवाते हैं, डेलीगेट कर देते हैं किसी को, या उसको ऑटोमेट कर देते हैं। क्लियर है? ये है युक्ति का सही स्वरूप। शक्ति भक्ति युक्ति के साथ में हम ध्यान रखते हैं अपने तन का, मन का और धन का। तन यानी सेहत, ये जो सबसे कीमती हमारे पास अगर कोई एसेट है तो वो है हमारा सेहत, हमारा जो है स्वास्थ्य है। तो इस पर हम पूरा फोकस रखते हैं, क्योंकि अगर तन हमारा अच्छा होगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो हम ये डिजिटल मार्केटिंग की प्रोसेस से गुजरना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम किसी प्रकार से बीमार पड़ गए तो पटरी से गाड़ी जो है हमारी उतर जाएगी, और इसको लाइन पर लाना जो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम ध्यान रखते हैं अपने तन का, अपनी सेहत का। तन का ध्यान रखना, सेहत का ध्यान रखने के लिए हम कोई बहुत ज्यादा गोली पाउडर डाइट साइड करने के लिए नहीं कहते। हम कहते हैं सिंपल रहिए, घर का बना सिंपल और ताजा खाना खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, नींद लीजिए 7 से 9 घंटे की कम से कम, एक्सरसाइज कीजिए। सुबह एक्सरसाइज करना एक अच्छा होता है, और एक्सरसाइज कम से कम 40 से 45 मिनट की कीजिए। ये 40 से 45 मिनट की एक्सरसाइज से इंटेंशन है हमारा कि दिल की धड़कन एक बार तेज हो जानी चाहिए और शरीर से पसीना आ जाना चाहिए। क्लियर है? तो जो है हम ध्यान रखते हैं। मुझे लगता है कि शायद स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तन के साथ में हम मन पर अपना पूरा फोकस रखते हैं। तन के साथ में हम अपना पूरा फोकस रखते हैं मन पर, क्योंकि मन हमारा बहुत ही चंचल है, चपल है। ये नेगेटिव आइडिया हमारे दिमाग में लेके आता है। हर काम को क्यों नहीं करना, क्यों ना करना पड़े, ऐसे आइडिया हमारे दिमाग को देता है। तो हम इसका निरादर नहीं करेंगे, हम इसको धन्यवाद कहेंगे और कहेंगे कि ठीक है, थैंक यू, आपने हमें बताया। क्योंकि मन को इस तरीके से बनाया ही गया है, प्रकृति ने मन को इस तरीके से बनाया ही है कि जो हमारे साथ क्या गलत हो सकता है, ऐसे आइडिया जो है हमारे पास देता है। तो निरादर नहीं करेंगे, धन्यवाद करेंगे और दिमाग से ही हम निर्णय लेंगे और काम करेंगे। क्लियर है? तन के साथ में हम मन पर पूरा फोकस रखेंगे, साथ में हम पूरा फोकस रखेंगे धन पर, कि जो भी हम डिजिटल मार्केटिंग सीखना, सिखाना, करना, सारी एक्टिविटीज हम धन कमाने के लिए कर रहे हैं। धन कमाना एक बहुत ही अच्छा काम है। अगर इसके पीछे तो धन कमाना हमारे लिए बहुत ही, इसलिए हम हमेशा हम मानते हैं कि हम अगर अच्छे व्यक्ति हैं तो धन कमाना हमारी जिम्मेदारी है। और धन अच्छे व्यक्ति है तो अच्छा पैसा कमाना हमारे लिए, बहुत पैसा कमाने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम अच्छा पैसा कमाते हैं तो हम जो है तो स्वागत है आपका इस 30 डेज के स्किल फ्रीडम चैलेंज में, जहां पर हम ये मार्च महीने की जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो लाइव ट्रेनिंग होगी। हम ये ट्रेनिंग प्रॉपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपने हो सकता है पिछला बैच भी कंप्लीट किया हो, या नए स्टूडेंट भी अगर आप हैं तो भी आप बेहतर ढंग से डिजिटल मार्केटिंग को सीखना शुरू करेंगे। क्लियर है? तो अब हम बढ़ते हैं आगे सिलेबस की ओर कि क्या हम इसके अंदर क्या क्या सीखेंगे। इसको सीखते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्लास में आते समय हमें क्या क्या तैयारी करके आना है, क्या क्या रखना है हमें, और क्या क्या सीखने वाले हैं इस प्रोसेस में, तो ये सब जो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। हम आपको ले चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर जो है आपका एक माइंड मैप। चलिए, हम इन 9 प्रिंसिपल्स के बारे में जान चुके हैं। सबसे पहला, आज हम जो क्लास रखने वाले हैं वो पूरा ओरिएंटेशन का है, जिसमें हम कुछ भी आपको आज सिखाने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ आज बात करेंगे केवल माइंडसेट पर। हम लर्निंग माइंडसेट क्या रहता है इस पर, गोल कार्ड क्या होते हैं, जर्नी हमारी क्या रहने वाली है, हम अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। साथ ही साथ में हम जो है
डेली रूटीन कैसा होना चाहिए हमारा, क्योंकि ये लर्निंग की जो जर्नी है उसको एक अच्छे मुकाम पर ले जाना है, तो उसका हमारी माइंडसेट क्या रहना चाहिए। तो ये इन सब बातों, इन सब चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ताकि जो है आप इन सब चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाए। क्लियर है? चलिए, ये जो कोर्स है हमारा 30 डेज स्किल फ्रीडम चैलेंज, जिसके आज हम ओरिएंटेशन में हैं। ओरिएंटेशन में क्या होता है? ओरिएंटेशन एक बार हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। दरअसल ओरिएंटेशन में हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं इस जो है ट्रेनिंग में, जहां पर हम 30-20 सेक्शन, 20 जो है लेक्चर होंगे पूरे 20 दिन के, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिजिटल मार्केटिंग सिखाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? बल्कि सिखाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करवा देते हैं, ताकि जो है आप ये सबको सीख करके मार्केट में कैसे डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में जॉब पा सकते हैं, अपने लिए काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूं मैं आपको अपने आप से। दरअसल मेरा नाम प्रदीप शाक्य है। मैं स्किल आजादी का रचयिता हूं, जिसमें हमने स्किल आजादी बनाया है। इस स्किल आजादी को बनाने के पीछे का जो मकसद है, जो सोच है, वो ये है। स्किल से है कौशल, यानी डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान, और आजादी से मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी स्किल आजादी एक फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। आप सबसे पहले स्किल आजादी के कोर्सेस यानी डिजिटल मार्केटिंग को सीखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और पैसे कमा करके फाइनेंशियल फ्रीडम तक आप पहुंच पाए। ये उद्देश्य के साथ में निर्माण हुआ है स्किल आजादी का, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। दरअसल मैं मैनपुरी, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से हूं, जहां पर हम प्रोफेशनली अभी तक जो है हमने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करी है, और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करने के साथ साथ में ही हमने अपना एक इंस्टीट्यूट रन किया है सिद्धार्थ कंप्यूटर्स के नाम से, जहां पर हम स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप ऑफलाइन ट्रेनिंग देते हैं कंप्यूटर की, जहां पर हमने अभी तक 12,000 से भी अधिक स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दे चुका हूं, क्योंकि समय 18 साल का हो गया। 18 साल, 2006 से हम लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। दरअसल साथ ही साथ में हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी करते हैं, जिस तरीके से पीएमकेवीवाई है, आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, इसके बाद डीडीयू जीकेवाई, साथ ही साथ में एनडीएलएम है, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन है, साथ ही साथ में आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, इस तरीके के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी मैं साथ ही साथ करता हूं। हम एक कपड़े के व्यापारी हैं, हमारी एक कपड़े की शॉप है, जहां पर हमारे पिताजी और हम स्वयं भी जो है कपड़े का व्यापार भी करते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा एक शॉर्ट परिचय है। हम हमारी पत्नी है, हम श्वेता सिंह, एक बेटा श्वेतांग, और साथ ही साथ में दो बेटियां हैं हमारी, निध्याना और साथ सुहानी साकी। क्लियर है? ये हमारा एक शॉर्ट परिचय है, जो मैं आपको चाहा कि मैं बताना चाहूँ आपको। अभी तक हम 2000 से भी अधिक हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो ट्रेनिंग करके, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग करके जो है जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में अपने स्वयं के काम भी कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये एक हमारा शॉर्ट परिचय है। और हमने ये, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जब इतना तो सर आप कर ही रहे थे, तो फिर ये डिजिटल मार्केटिंग ये सब क्यों? तो मैं अब आपको बताऊं, इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक जो है वो ये है कि दरअसल एक हम इंस्टीट्यूट जो है मैनपुरी के हेड क्वार्टर पर रन कर रहे थे। आपने देखा है कोरोना जब जब से आया, पैंडेमिक आया, तब मैं देख रहा था कि लगभग सभी की दुकानें जो है बंद पड़ी थी। लेकिन इसी के चलते हमारी कपड़े की दुकान हो, हमारा इंस्टीट्यूट हो, या फिर हमारा दूसरा इंस्टीट्यूट जो हमारे होम टाउन में जो बना हुआ है वो हो, ये लगभग सभी में ताले पड़ गए। शुरू में तो कुछ मजा सा आ रहा था, ठीक है, अच्छा है, बंद हो गया, कुछ थोड़ा रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे हालत तब खराब होना स्टार्ट हुई जब एक महीना हुआ और हमारे एम्प्लॉय ने जो पैसे मांगना शुरू कर दिया। तब समझ में आया कि अरे ये क्या हो रहा है। समय रहा, मुझे कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पर इंस्टीट्यूट बंद भी करने पड़े।
मैं समझ चुका था। मैं जब देख रहा था तो जो लोग ऑनलाइन हैं उनका सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ऑफलाइन में जो है ताले लगे पड़े थे और एम्प्लॉय भी हमारे परेशान थे। वो भी समझ रहे थे, नहीं कह रहे थे, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ कहना चाहते थे हमसे, पेमेंट के बारे में भी कहना चाहते थे, सर कब चालू होगा ये कैसे, क्योंकि मैं समझ सकता था कि उनकी उनकी भी प्रॉब्लम्स है और हमारे भी सामने प्रॉब्लम्स थे। क्लियर है? तो लेकिन अब हम देख पा रहे थे कि जो ऑनलाइन थे वो सर्वाइव करते तो अच्छे से और चलने लगे गए थे। क्लियर है? तो इसी के चलते मैंने तभी एक निर्णय लिया कि लाइफ में आप अगर ऑफलाइन भी काम करते हैं तो एक आध इनकम जो है डिजिटली होनी चाहिए, ऑनलाइन अर्निंग आनी चाहिए एक आध। इसके साथ साथ में ऑफलाइन जो है आप काम कर सकते हैं, ऑफलाइन काम करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज जो है समय जो है बदल चुका है, दुनिया डिजिटलाइज होती जा रही है, लोग डिजिटल के सामने जो है अच्छे रिटर्न्स ला रहे हैं। क्लियर है? आप देख रहे हैं, चाहे सेल्स करने की बात हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, ऐसे बहुत सारे ब्रांड आज मार्केट में आ चुके हैं जो चाहते हैं कि आप घर बैठे, आपको कहीं ट्रेवलिंग नहीं करनी पड़े और घर बैठ करके आप जो है प्रोडक्ट को परचेज कर पाए। तो ये सब जो है हम आज अब आपको आपको स्टेप बाय स्टेप आगे सिखाने वाले हैं। तो ये रहा हमारा शॉर्ट परिचय। अब मैं आपको मिलवाता हूं स्किल आजादी से, स्किल आजादी से। क्लियर है? स्किल आजादी से चलिए एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके चलिए मुझे लग रहा है स्क्रीन आपको विजिबल है, तो चलिए अब मैं आपको मिलवाता हूं स्किल आजादी से। क्या है ये स्किल आजादी? दरअसल स्किल आजादी का जो मिशन है, इसको बनाने के पीछे की जो सोच है वो है आपका कि हम जो है हेल्प करना चाहते हैं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान सीखें, इंप्लीमेंट करें और पैसे कमाएं अपनी लाइफ में इसके लिए। और जो है तो ये हमारा एक मिशन है। स्किल आजादी एक स्कूल है जहां पर हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स, टेक्निक्स और स्ट्रेटेजी सिखाते हैं, जिसकी हम लाइव ट्रेनिंग करा रहे हैं। जो आज हम करा रहे हैं ये ट्रेनिंग जो है 9 बजे प्रत्येक पर डे 9 बजे हम ट्रेनिंग कराते हैं। 9 बजे से 10:30 बजे तक का टाइम रहता है। स्किल आजादी जो है एक सोसाइटी है जिसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसे फेसबुक का ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारी इनर सर्कल्स मीटिंग जो हम लेते हैं, जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनकी इनर सर्कल मीटिंग्स लेते हैं 8 बजे थर्सडे को। क्लियर है? थर्सडे को 8 बजे हम एक इनर सर्कल मीटिंग लेते हैं जो जो है 8 बजे शाम को हम करते हैं। इसके लिंक भी जो भी हमारे पेड मेंबर्स हैं उनके साथ में हम शेयर करते हैं और उनसे रूबरू बातचीत करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और सोल्यूशन देते हैं। क्लियर है? साथ ही में स्किल आजादी जो है हमारा एक शॉप भी है जहां पर हम प्रोडक्ट्स रखते हैं। प्रोडक्ट्स से मतलब हमारी सर्विसेज, हमारे जो कोर्सेस हैं वो हम रखते हैं इसके साथ में। क्लियर है? और एक एफिलिएट प्रोग्राम भी हम कराते हैं, जैसे आपका ये अगर आप आगे भविष्य में अगर हम लोगों को देंगे तो इसके एफिलिएट लिंक हम आपको देंगे जिससे आप चाहें तो पैसे भी कमा सकते हैं। सर्विसेज है जहां पर भी स्किल आजादी हमारा है, तो जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल होते हैं और उसका जो भी प्रॉफिट का 10% हम जो है शेयर करते हैं, डोनेट करते हैं लोगों को। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जो है जब भी हमारे इस डिजिटल मार्केटिंग के ज्ञान को सीखेंगे और सीख करके इंप्लीमेंट करके जब पैसे कमाना शुरू करेंगे तो उस समय पर हम भी आपसे एक मांगेंगे कि जब भी आप ये सब करें तो डोनेट करना भी शुरू करें। ये स्किल आजादी का एक हिस्सा है जहां पर हम लोगों को डोनेट करते हैं। डोनेट कहाँ करना है इसमें हमारा लेना देना नहीं होता, बट आप जहां आपको सही लगता है, आप चाहें तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गरीब बच्चों की पढ़ाई पर या जहां भी चाहते हैं वहां आप डोनेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हम आप अपने हिसाब से देखेंगे। स्किल आजादी के 9 प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको अभी जस्ट बात करी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सत्य, प्रेम और सेवा। हम हमेशा सच बोलते हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिसमें हमें झूठ बोलने की आवश्यकता पड़े। हम हमारे अंदर लोगों के लिए प्रेम है, आदर है, रिस्पेक्ट है। तो हम प्रेम का भाव रखते हैं, सामने वाला हमारे चाहे बारे में जो भी सोचे वो सोचेंगे, लेकिन हम लोगों के लिए प्रेम रखते हैं। सेवा, हम लोगों की इसको सेवा देते हैं, इससे हम जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं वो इस इंटेंशन से बनाते हैं
ताकि हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। क्लियर है? क्लियर है? हम बिलीव करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति, शक्ति, ताकत, इंप्लीमेंटेशन को, यानी जल्दी से सब कुछ सीख करके अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करके, ये सारे शक्ति के स्वरूप हैं। भक्ति यानी कंसिस्टेंसी, यानी जिस तरीके से तपस्या करता है लगातार, निरंतर, और जिसके रिजल्ट जो है अच्छे आते हैं। युक्ति यानी हम आइडिया, टाइम सेविंग आइडियाज हैं, एफर्ट सेविंग आइडियाज, ये ऐसे आइडियाज का ध्यान देते हैं। और साथ ही में ध्यान रखते हैं हम अपने तन का, अपने स्वास्थ्य का, अपने मन का भी ध्यान रखते हैं, और फोकस रखते हैं हम अपना पूरा धन पर। ये 9 प्रिंसिपल्स हैं जो जब भी आप क्लास करेंगे तो हम रोज सुबह जो है आपको ये सारे 9 प्रिंसिपल्स सुनाने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप अगर इनको सुनेंगे, क्योंकि हमारी लाइफ में इसके अच्छे रिजल्ट्स आए और आप भी अपनी लाइफ में इनको जगह देंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आपके भी इसके अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। क्लियर है? तो ये 9 प्रिंसिपल्स हैं। स्किल आजादी के ये सर्विसेज हैं, है ना। 9 प्रिंसिपल्स के साथ में सर्विसेज 10% हम कम से कम जो भी कमाएंगे उसका, जो भी प्रॉफिट होगा नेट, उसका 10% हम डोनेट करेंगे। सोसाइटी है आपका, स्कूल है, और ये हमारा आपका मिशन है। क्लियर है? हमने आपको परिचय कराया स्किल आजादी से। क्लियर है? अब हम आगे आपको आगे ले चलते हैं कि आपकी जर्नी क्या रहने वाली है। हमारी जर्नी, ये 30 दिन के कोर्सेज में हमारी जर्नी क्या रहने वाली है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेंबरशिप के बारे में, कि इसमें कौन कौन सी मेंबरशिप है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले L0, ये बेसिक कोर्स है हमारा, जिसमें सुबोध नाम का है, जिसमें इस डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में बेसिक्स हमने जो है समझाए हैं। ये कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमने आपको दिया हुआ है। जो स्टूडेंट ने ले लिया है वो ठीक है, और नहीं लिया है तो वो हमारे ऐप के माध्यम से जुड़ करके भी ले सकते हैं, या हम जो लिंक भेजते हैं वहां से भी जा करके हमारी जो है उससे भी आप ये सुबोध नाम के कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आप साइन अप कर सकते हैं, अपने लॉग इन कर सकते हैं। क्लियर है? तो वहां से ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, जिसमें आपको डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाया। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूं कि स्क्रीन जो है आपको विजिबल है। दरअसल इसके बाद एक कोर्स हमारा जो आता है, जिसको सिल्वर मेंबरशिप कहते हैं। जो सिल्वर मेंबरशिप है वो कोर्स लोकबोध के नाम से है, जिसमें हम आपको डिजिटल इकोसिस्टम बनाना सिखाते हैं। डिजिटल इकोसिस्टम बनाना सिखाते हैं, जिस कोर्स में आप अभी हैं। क्लियर है? अभी आप हैं, ये है डिजिटल इकोसिस्टम बनाना सिखाते हैं। क्लियर है? अगला मेंबरशिप है आपका गोल्ड, जिसको धनबोध कहते हैं। धनबोध में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ हम इसके अंदर सिखाते हैं। अगली मेंबरशिप है L3, जिसको हम डायमंड मेंबरशिप कहते हैं। और ये डायमंड मेंबरशिप का नाम जो है वो राजबोध है। जब ये सीख करके अपने बिजनेस को आप स्केल अप करेंगे और ऑटोमेशन मोड में डाल देंगे, जिससे कि अच्छे रिजल्ट्स जो है आना शुरू हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अवार्ड्स की। सबसे पहले आप जब डिजिटल इकोसिस्टम बनाना सीख जाएंगे, तो उस समय पर आपको सबसे पहले हम डिजिटल रचयिता के अवार्ड से नवाजते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट इकोसिस्टम बनाना सिखाने वाले हैं। तो ये जो है डिजिटल रचयिता के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अगला है डिजिटल योद्धा। डिजिटल योद्धा क्या होता है? डिजिटल योद्धा होता है कि जब डिजिटल मार्केटिंग आप सीखेंगे और इसके माध्यम से कम 1 लाख रुपया कमा करके मुझे दिखाएंगे अगर आप, तो हम आपको जो है डिजिटल योद्धा का अवार्ड देते हैं। साथ ही में अगला अवार्ड है डिजिटल विजेता का। 1 लाख रुपया हर महीने कंसिस्टेंटली हर महीने कमा करके अगर आप मुझे दिखाते हैं, तो हम डिजिटल विजेता के नाम से आपको अवार्ड देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो पढ़ने का जो माइंडसेट है, जो ग्रोथ का माइंडसेट है, वो क्या होना चाहिए। तो हम आपको इसमें जो ग्रोथ का जो माइंडसेट है, जो पढ़ाई का जो माइंडसेट है, वो कैसा होना चाहिए, तो वो हम आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। साथ में E+R=O। हम जानते हैं कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जैसे अमीर घर में पैदा होना, गरीब घर में पैदा होना, काले होना, किसी देश में पैदा होना, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम जो भी रिस्पॉन्स देते हैं, यानी वो
जो है इवेंट जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जो रिस्पॉन्ड करते हैं वही हमारा आउटकम बनने वाला है। मतलब हम आज रिएक्ट कैसा कर रहे हैं, ये जो है हमारा आउटकम बनने वाला है। क्लियर है? डोंट ओवर थिंक। हम जब भी बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं तो हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। कभी कभी हम यही सोच रहते हैं कि हम जब जो भी सीखेंगे वो परफेक्ट जब हो जाएगा तब करेंगे। तो हमारे गुरु कहते हैं शूट एम शूट यानी फायर एम फायर। क्लियर है? शूट एम शूट यानी फायर एम फायर। मतलब जब हम सीखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे विचार आते हैं कि जब हम परफेक्ट कर लेंगे तभी हम जो लोगों को के सामने जो है प्रस्तुत होंगे या काम करके देंगे या दिखाएंगे इस तरीके का। तो वो सब नहीं रखना है। ध्यान रखना है शूट एम शूट यानी फायर एम फायर। यानी जब भी हम, सबसे पहले हमें गोली चलाना है, निशाना लगाना है, तो सबसे पहले एक बार लगाएंगे और निशाना कोशिश करेंगे और फटाक से गोली भी चला देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गोली कहीं भी चला देंगे, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि गोली कहीं भी चला देंगे ऐसा नहीं, लेकिन हम आपको गाइड करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप कि गोली हम किस डायरेक्शन में चलाने वाले हैं, किस डायरेक्शन में चलाने वाले हैं। क्लियर है? किस डायरेक्शन में चलाने वाले हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाला भी हूं। तो क्या, तो ये कि अभी जो भी जो है वो है, तो हम इसमें क्या करेंगे, गोली जो है किधर भी नहीं चला देंगे, लेकिन पहले एक बार चला देंगे, फिर इसके बाद निशाना साधेंगे, फिर चलाएंगे, फिर निशाना साधेंगे, फिर चलाएंगे। ये गुरु का कहना है। क्लियर है? वर्जन 1 इज द बेटर वर्जन नन, यानी कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करना। कि हम ये सोचते रहे कि हम जब डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे उसमें हम बहुत परफेक्ट जब हो जाएंगे तभी कोई काम करेंगे, क्योंकि काम, परफेक्टनेस जो है हमारे काम का दुश्मन होता है। परफेक्शन जो होता है हमारे काम का दुश्मन होता है, वो हमें कभी परफेक्ट नहीं होने देता। क्लियर है? तो इसलिए जैसा भी हम जानते हैं, जो भी जानते हैं उस नॉलेज के साथ में शुरू कर देना हमारे लिए जरूरी है। क्लियर है? चलिए आगे। अगर हम, हमारे पास कोई नॉलेज है, अगर हम उसका उपयोग नहीं करते हैं तो वो बिल्कुल हमारी नॉलेज के, ना नॉलेज के बराबर ही है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे। और परफेक्शन हमारा जो है दुश्मन है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से एक मैं आपको चाहूंगा कि एक ग्राफ दिखाना, जब भी आप ये सीखना शुरू करेंगे, है ना, जब भी सीखना शुरू करेंगे तो हमारे सामने एक जो है ग्राफ आता है। ग्राफ क्या, कि जब भी हम सीखना शुरू करते हैं तो हमारे सामने एक ग्राफ जो रहता है, उसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक ग्राफ जो है हमारा ये इस तरीके का, जब भी आप हमसे सीख रहे हैं तो एक्साइटेड हैं, अभी इस टाइम एक्साइटेड हैं, और ग्राफ हमारा यहाँ है, या ये इस तरीके का ग्राफ है हमारा, और एक तरफ जॉय है यानी खुशी, और एक तरफ पेन है यानी दर्द है, दुख है। क्लियर है? तो ग्राफ हमारा इस तरीके का है। आज हम यहाँ पर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि सर बहुत अच्छा आइडिया दे रहे हैं, ग्रेट आइडिया सर, आप जो बता रहे हैं वाओ, इस तरीके का फीलिंग जो है आपके अंदर आती है। धीरे धीरे जब आप ये सीखना शुरू करेंगे तो आपको कुछ, एक बार शुरू में सीखेंगे जब तो काफी अच्छा लगेगा कि सर ये बहुत ही अच्छा है, सर ये आपने जो सिखाया ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन धीरे धीरे क्या करेंगे कि धीरे धीरे जैसे ही इसमें कुछ चैलेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे वेबसाइट बनाने की तरफ जब जाएंगे तो भी आपको लगेगा ये ग्राफ थोड़ा नीचे की तरफ आने वाला है। क्लियर है? और लगेगा कि आपकी तो सर ये हार्ड है कुछ, धीरे धीरे और नीचे आएंगे, सर ये तो बड़ा मुश्किल है सर, फिर समझ में आएगा सर ये मेरे लिए नहीं है। इसके बाद अगर आप इस जगह पर भी, इस पॉइंट पर भी आप टिके रहे, धीरे धीरे ये जो है आपको समझ में आने लग जाएगा, इंप्लीमेंट करना शुरू किया तो आप ग्राफ ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, फिर समझ में आएगा कि ये तो बहुत आसान था। और जैसे ही हम यहाँ आए, अरे सर ये तो बहुत ही आसान था, मैं तो कर चुका हूँ। और जैसे ही आगे बढ़े, आप जो है एक डिजिटल रचयिता बन चुके होंगे, बन चुके हैं। ये ग्राफ मैंने क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब भी आप लर्निंग सीखना स्टार्ट करेंगे तो आपको इस तरीके का एक प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। जब यहाँ होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सर डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, हम भी सीख ले रहे हैं, हम भी पैसे कमाएंगे। सर अगर कहते हैं लाख रुपया कमाना तो मैं 10 लाख 10,000 तो कमाना शुरू कर ही सकता हूँ। तो ऐसा होगा, लेकिन ये कर पाएंगे आप इंप्लीमेंट के बाद ही। क्लियर है? तो इंप्लीमेंट करेंगे और ये सब कुछ हम आपको करना सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े होते हैं उनको हम ये सब कुछ बहुत आसानी से सिखा देते हैं। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये था ग्राफ जो मैंने आपको बताया। अब दूसरा बात यह है कि यहां जब भी हम
सीख रहे हैं उस समय पर, जब वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे उस समय पर कुछ डोमेन हमें परचेज करना पड़ेगा और होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। इसको आप खर्चे नहीं जोड़ेंगे, इसको आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, अगर हम अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। ये हम सबको पता है कि अगर हम अपने इस हिस्से पर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इसके रिजल्ट जो है कई गुना आते हैं। बाकी के शरीर पर भी हम इन्वेस्ट करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, भोजन लेते हैं, अच्छा लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, ये सारा इन्वेस्टमेंट बाकी के शरीर का है। अगर यहाँ के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो ये जो खर्चे होंगे, यानी ये इन्वेस्ट होगा तो वो आप करने होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गोल कार्ड। गोल कार्ड क्या होता है? गोल कार्ड, चलिए मैं अपने गोल कार्ड आपको दिखाता हूं। अपना गोल कार्ड मैं इस तरीके के दिखाता हूं। ये एक मिनट में आपको सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं। मुझे लगता है स्क्रीन जो है आप लोगों को शेयर है। तो ये जो है गोल कार्ड है, इस तरीके का गोल कार्ड आपको बनाना है। और ये गोल कार्ड जो है बनाने के बाद आप जो है इस पर अपना एक गोल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहला गोल है हमारा कि हम जो है 31 मार्च तक, यानी 30 मार्च या 31 मार्च तक हम जो है डिजिटल रचयिता बन गया हूं, इस तरीके का। तो ये गोल कार्ड हम आपको आज ग्रुप में देने वाले हैं। तो जो भी ग्रुप में अगर आप हैं तो इस गोल कार्ड को आप मिल जाएंगे। और ये किसी फोटोशॉप की प्रिंटिंग पर जाकर के वहां से प्रिंट करा के इसको चिपका लेंगे। और यहाँ पर गोल्स आपको लिखना है। ये गोल्स लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोल्स जब हमारे होते हैं तो उसको पाना आसान हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से अगर हमने हमारी लाइफ में अगर कोई गोल नहीं है तो उस रास्ते पर पहुंचना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी हम पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए लाइफ में एक गोल बना करके ही हम आगे बढ़ेंगे, गोल बना करके ही आगे चलेंगे। क्लियर है? तो इसलिए गोल कार्ड बनाना हमारे लिए जरूरी है। इसके लिए हम आपको दे देंगे। बाकी गोल कार्ड कैसे बनाना है इसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप हम आपको आगे बताने वाले हैं। डेली रूटीन्स क्या होने वाला हमारा, टाइम टेबल्स किस तरीके के रखेंगे कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो हमारा टाइम टेबल किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले स्टार्ट दिन की स्टार्ट होगा। तो उस समय पर कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो हमारी कभी कभी फेल हो जाती है। लिखा हुआ है फेलिंग टू प्लान और प्लानिंग टू फेल। जो अगर प्लान बनाते हैं तो हम फेल ही होते रहते हैं। क्लियर है? तो हम जो है, लेकिन हमें गोल बनाना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा। और गोल बना करके हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे सक्सेस जो है हमारे साथ में आ जाती है। सबसे पहले एक स्ट्रेंजर्स सीक्रेट्स है, स्ट्रेंजर्स सीक्रेट्स ऑफ वर्ल्ड है, जो हमारा अल नाइटिंगेल का एक वीडियो है जो आपके यूट्यूब चैनल पर दिया गया है, यूट्यूब चैनल पर दिया गया है। इसके बाद एक अफर्मेशन है, ये 5 से 8 मिनट की है। इसको आपको रोज उठते ही सुनना है। क्लियर है? और गोल जो है हमें लिखना है डायरी पर, डायरी पर हमें गोल लिखना है। और ये गोल जो है हमेशा पढ़ना है, याद रखना है, सुबह शाम पढ़ना है इसको। क्लियर है? और 45 मिनट जो है आपका जो है टाइम जो है जाने वाला है इसमें, टाइम है स्ट्रेंजर्स ऑफ सीक्रेट्स में। ये मतलब ये सारे टाइम जो है 45 मिनट में ये लगभग सारा कंप्लीट हो है। अफर्मेशन, गोल लिखना, इसमें जो है टाइम जो है हमारा वो 45 मिनट का जाने वाला है। क्लियर है? अब डे की शुरुआत करते हैं वो किस तरीके से। सबसे पहला आप फिक्स कर दीजिए, डेडिकेटेड कर दीजिए 1 आवर कोर्स को सीखने के लिए। दिन में 1 घंटा सिर्फ आपको सीखना, पूरे दिन नहीं सीखना, केवल 1 घंटे आप फिक्स करिए कि हमें कौन से टाइम में सीखना, सुबह सीखना, शाम सीखना, कब सीखना। तो ये क्लियर कर दीजिए। और साथ में ही अपने नोट्स भी बनाना शुरू कर दीजिए। जो भी मैं बोलता हूं, जो भी मैं सिखाता हूं, जो भी बताता हूं, इन सब बातों को बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको जो भी महत्वपूर्ण है उसको नोट करना शुरू कर दीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। क्लियर है? साथ ही साथ में दरअसल जो है 15 मिनट का टाइम देना है। जब भी हम कोई पढ़ाई करते हैं उसको रिवाइज भी करिए कि जब भी हम पढ़ते हैं, कोई लिखते हैं तो क्या क्या लिखा, क्या क्या पढ़ा,
इसमें 15 मिनट का समय कम से कम आप दीजिए। क्लियर है? क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सक्सेस, सफलता जो है हमें सीख करके, माइंड सेट बना करके पानी होती है। सक्सेस का कोई सीधा मंत्र नहीं है। अगर कोई मंत्र होता तो ये 1.5 घंटे की क्लास मैं नहीं चलाता, सीधा सीधा कोई मंत्र बता देता आपको, फटाफट जो है आप अमीर बन जाते हैं। यहाँ कोई हम, अगर आप लोग कहीं इस इंटेंशन से आ गए हो कि सर कोई ऐसी स्कीम बताने वाले हैं जिसमें 2-4 बटन हम दबाएंगे और रातों रात कहीं अमीर हो जाएंगे, तो आपका यहाँ आना गलत है। दरअसल डिजिटल मार्केटिंग एक कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनके माध्यम से पैसे कमाए जा सकते हैं। क्लियर है? जिसके माध्यम से पैसे कमाए जा सकते हैं। ये बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। क्लियर है? तो इसके माध्यम से पैसे कमाए जा सकते हैं। ये एक सरस्वती है, विद्या है, ज्ञान है। इसको हमें सीखना पड़ेगा अपने लिए और इसको इंप्लीमेंट करने पड़ेगा। यहाँ कोई ट्रेडिंग के तरीके से नहीं है कि सर यहाँ कुछ पैसा लगाएंगे और रातों रात सर कोई अमीर बनने का रास्ता दे देंगे, इस तरीके का नहीं। अगर इस इंटेंशन से आ पाए तो ये क्लास जो है आप छोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो आप ये क्लास छोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो अगर इस इंटेंशन से आए हैं कि सर हम जो बताएंगे हम सीख रहे हैं और सीखने के बाद जो है इसको इंप्लीमेंट करके पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ये सब हम बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है माइंड को जो है, मन को जो है अगर सही रखना है और एकाग्र रखना है तो उसके लिए मैं आपको सीक्रेट्स देता हूं। वो है सबसे पहले उठते ही हिंदी में आपको YouTube पर, हमारे चैनल पर ही आपको एक स्ट्रेंजर्स सीक्रेट्स नाम का जो है एक वीडियो है जो आपको हिंदी में YouTube चैनल पर ही मिल जाएगा आपको। फिर इसके बाद जो है आपका इंग्लिश में भी आपको YouTube चैनल स्ट्रेंजर्स सीक्रेट्स पड़ा हुआ है, वो भी आप इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो इंग्लिश में सुन सकते हैं और हिंदी में सुनना चाहते हैं तो हिंदी में सुन सकते हैं। क्लियर है? एवरी मॉर्निंग 40 डेज, कम से कम इसको हमें लगातार जो है 40 दिन तक करना है। एक अफर्मेशंस है जिसका लिंक जो है ये दिया हुआ है। मैं आपको ये लिंक्स, तीनों लिंक, दोनों लिंक, तीनों लिंक जो है ग्रुप में आपको डाल देंगे। इसके बाद अगला है आपको रीड गोल एवरी डे। जो गोल कार्ड हमने बनाए हैं उनको रोजाना हमें पढ़ना है और गोल एक कार्ड बनाना है जो लिखना है कि 1 लाख रुपया पर मंथ, 1 लाख रुपया पर मंथ हमें कमाना है। एक गोल होगा ऐसा जिस पर आपको लिखना है कि जो है जिसमें आपको लिखना है कि 31 मार्च तक हम जो है डिजिटल रचयिता बन चुके हैं। क्लियर है? 31 मार्च तक हम जो है डिजिटल रचयिता बन चुका हूं, क्योंकि इसमें सबसे पहला गोल हमारा है कि डिजिटल रचयिता बनना। अगर हम डिजिटल रचयिता बन जाते हैं तो अगले स्टेप के लिए फिर हम काम करना शुरू कर पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो ये है। और एक इनर सर्कल्स मीटिंग जो है हम कराते हैं, वो लाइव होती है, तो वो इनर सर्कल मीटिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो ज्वाइन करने के साथ में आप जो है काफी वैल्यू जो है आपको इस उसमें मिलेगी। क्लियर है? अगला है, नेक्स्ट है कि मैंने आपको बताया कि फूड खाना जो है हम कोशिश करेंगे कि कम खाएंगे, पानी ज्यादा पिएंगे और कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद लेंगे और एक्सरसाइज करेंगे कम से कम 45 मिनट। क्लियर है? तो ध्यान रखना है, ये सब सारा कुछ करते हुए हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके बाद आपको फिजिकल और डिजिटल स्पेस जो है खाली करना है, डिक्लटर करना है।
जैसे आपकी कोई टेबल है जिस पर बहुत सारा गंदा रहता है हमेशा, ऑफिस की टेबल है, घर की टेबल है, जहाँ बैठते हैं रहते हैं वहाँ की टेबल है, तो ये सब एक बार खाली करना है, क्योंकि ये चीज़ों में वजन होता है और वजन हमारी एनर्जी को खींचती है, चूसती है। तो इसलिए इसको खाली करना है पूरी तरीके से। इसको जो है तो फिजिकल स्पेस साथ में ही फिजिकल स्पेस को भी साफ करना, साफ सुथरा रखना है, साथ में ये डिजिटल स्पेस को भी आपको साफ करना है। जो आपके मोबाइल में आने वाले नोटिफिकेशंस हैं उनको हटा देना है। मोबाइल में कोई ऐप हैं, कोई गंदे ऐप हैं, पॉर्न वीडियो है या मार काट के कोई वीडियो है या इस तरीके का कोई वीडियो है, तो वो पूरी तरीके से हटा देंगे। और हटा देंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट जैसे अगर कोई हमारे पास ऐप हैं जिन पर हम 1 घंटे, आधे घंटे या उससे ज़्यादा कम जो समय दे देते हैं, तो वो भी आपको हटा देने हैं। क्लियर है? क्लियर है? अगर हमारा कंप्यूटर है तो उस कंप्यूटर में के डेस्कटॉप पर अगर कोई फालतू के ऐप पड़े हुए हैं, वीडियो पड़े हैं, आइकन्स पड़े हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है जिनकी, तो वो भी एक बार क्लियर कर लेंगे। ये सब क्लियर करने के पीछे जो इंटेंशन है वो ये है कि इनको अगर हम खाली करके रखते हैं, अगर इनको खाली करके रखते हैं तो ये जो है आपको इसमें जो हमारी एनर्जी जो है चूसना कम कर देते हैं। क्लियर है? हमारी एनर्जी आप पूरा का पूरा फोकस हमारा केवल 1 महीने तक हमारे साथ में जुड़े रहेंगे आप। क्लियर है? पूरा इनपुट जो है हमारा लेंगे और जो भी हम जिस तरीके से बताए उसी तरीके से आपको हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर है? हर चीज़ को उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं आपको थोड़ा 1 मिनट का समय देता हूँ जिसमें आप अपने फ़ोन से फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट या ऐसा कोई भी ऐप है जिसमें हम अपना समय देते हैं वो हटा देंगे। ठीक है? मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको हटा देंगे और जब हटा देंगे तो फिर हम जो है इसको कंटिन्यूअस आगे करते हैं। वास्तव में मैं कह रहा हूँ, मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, आप हटा दीजिए। अगर आप मेरी बात को मानेंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे लाख रुपया कमाना है महीने, इसकी तरफ ले चलने वाला हूँ, इसकी तरफ ले चलने वाला हूँ। क्लियर है? चलिए, तो हटा दीजिए और मेरी अगर बात मानते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से मैंने आप पर विश्वास किया, आपने मुझ पर विश्वास किया कि हम जो है 1 लाख रुपया आपको कमाना सिखाएँगे, उसी तरीके से मैं भी आप पर विश्वास करता हूँ कि मैंने जो अगर कहा है आपसे कि आप जो है इन ऐप को हटा दीजिए, तो आपने हटा दिए। इसी उम्मीद, विश्वास और उम्मीद के साथ में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसी उम्मीद के साथ में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला है इमोशनल स्पेस। इमोशनल स्पेस का मतलब किसी से कोई कभी किसी ने आपको हर्ट कर दिया, आपने किसी को हर्ट कर दिया, इस तरीके का कोई अगर बात है जो इमोशनल है, जो आपको बार-बार याद आता है, तो इसको एक बार फ़ोन करके आप सॉरी कह देंगे या आप आपको किसी ने जो है परेशान किया है किसी तरीके से, उसको जो है यहीं पर बात को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये बात बार-बार रिपीट नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। तो इसलिए इमोशनल जो है गंदगी है उसको भी साफ कर देंगे एक बार। ठीक है? क्लियर है? डिक्लटर कर देंगे, हटा देंगे। तो ये हमें तीनों फिजिकल, डिजिटल और इमोशनल स्पेस को खाली कर देना है, ताकि अगर हमारे पास माइंड में पॉजिटिव और सब कुछ अच्छा ही जो है वही रहे। क्लियर है? अगला माइंड सेट के लिए हम जो है सबसे पहले अगर कुछ कर सकते हैं तो वो है, एक तो हम बहुत से लोग प्रेयर करते हैं, कोई मेडिटेशन करता है, कोई बुक्स को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है और किसी को पेंटिंग करना है, किसी या किसी की हेल्प करना। तो ये इसमें से अगर कुछ आपको अच्छा लगता है तो वो आप दिन में एक बार कीजिए, कम से कम एक बार कीजिए, ताकि जो है आप अपने मन को जो है सही रख पाएँ, बैलेंस बना पाएँ। मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ में खेलना, तो मैं वो करता हूँ। क्लियर है? बच्चों के साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वो करता हूँ। क्लियर है? दूसरा, दरअसल मैं चाहता हूँ कि 40 दिन पूरा आप मुझे ही सुनिए, मुझे ही फॉलो करिए। बहुत सारे जो है आजकल
यूट्यूब पर या अन्य जगहों पर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग विषयों पर टॉपिक्स हैं उनके उस पर बनाते हैं। तो अगर हम एक समय में कई लोगों की बातें अगर सुनते हैं तो हम सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं। सही हमारे लिए क्या है या हमारे अंदर जाना किस चीज की जरूरत है वो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है 40 दिन तक केवल सिर्फ और सिर्फ आप मुझे ही सुनेंगे। क्लियर है? चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट 3C हैं जो जिस पर ध्यान रखेंगे। हमेशा कॉमन सेंस का यूज करेंगे और हिम्मत रखेंगे। जो भी हम सीख रहे हैं उसके लिए हमारे पास करेज होना चाहिए, हमारे पास हिम्मत होनी चाहिए और कमिटमेंट की जरूरत होगी कि एक बार जो कमिटमेंट कर लिया सो कर लिया। तो ये 3 चीजों की 3C हमें जरूरत पड़ेगी इसमें हमें सफलता दिलाने के लिए। ऐसा नहीं हो कि एक बार हमने कमिटमेंट किया, कल हमारा कमिटमेंट कुछ और। हमारे पास आज हिम्मत है, कल है नहीं, क्योंकि आज आप एक्साइटेड हैं कि सर कुछ नया सिखाने वाले हैं, इसकी वजह से आप लोग आ गए हैं। हो सकता है कल 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 सीखने के माइंडसेट से आप ना आ पाए, क्योंकि तब जो है आपको जरूरत पड़ेगी इस 3C की। तो तब ध्यान रखना कि आज अगर आप आ गए तो कल भी आपको टाइम पर ही पहुंचना है। क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेथड। मेथड क्या है? सबसे पहला ध्यान देंगे कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसके लिए एक डायरी और एक पेन हमें रखना है। डेडिकेटेड कर दीजिए उसी के लिए कि हमें डिजिटल मार्केटिंग के लिए डायरी और पेन रखना है। हमें डायरी पर जो भी जो है चीजें आती हैं वो जो है बना लेना है, नोट कर लेना है, ताकि जो है आगे भविष्य में जब भी जो है हम जो भी पढ़े वो हम हमेशा याद रहे। नए स्टूडेंट भी जुड़े हैं कई, तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस 30 डेज के स्किल फ्रीडम चैलेंज में। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो साथ ही साथ में मैं आपको ले चलता हूं। ये जो कोर्स है वो हमारा 11 सेक्शन में दिया गया है, जिसके 11 सेक्शन है। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये कोर्स कराऊंगा। और साथ ही साथ में मैं आपको जो है बताऊं कि ये जो कोर्स सीखते समय एक ईमेल आईडी आप बना लीजिए अपनी। वो ईमेल आईडी पूरी जो है इस कोर्स के लिए ही बना लीजिए अलग से, ताकि जो है जो आपका और जो है चीजें हैं वो इससे मिक्सअप ना हो। कोशिश करिए कि एक अलग ईमेल बना ले। और अगर आपके पास कोई अगर ईमेल पहले से है, चाहे तो उसको भी डिजिटल इकोसिस्टम में यूज कर सकते हैं। क्लियर है? जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से मैं आपको समझाऊं, उसी तरीके से आप आगे बढ़िए। शॉर्टकट नहीं लेंगे, ये मैं चाहूंगा आपसे, उम्मीद करूंगा कि आप शॉर्टकट नहीं लेंगे। अगर शॉर्टकट नहीं लेंगे तो स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप सब कुछ सीखने वाले हैं। क्लियर है? अपना दिमाग नहीं लगाएंगे ज्यादा, हम जैसा बताते हैं वैसे ही आप करते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? चलिए, दरअसल मैं एक बार जब पढ़ाता हूँ तो उस समय उसके बाद जो है कोशिश करिए आपकी जो है कई बार, अगर एक बार में कोई चीज नहीं समझ में आती है तो वो दोबारा से वीडियो में आप देख करके उसको कंप्लीट कर लीजिए। जो भी असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं उनको भी आप कंप्लीट करिए। और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन अभी हमने आपको नहीं दिए, देंगे जैसे ही, वैसे इनको भी कंप्लीट करते चले आइए। ठीक है? क्लियर है? तो और इस पर हमेशा हमेशा आपको विश्वास करना है। जो मेथड है उस पर विश्वास करना है। ऐसा नहीं हो कि जो है आप विश्वास भी नहीं है और हम करते जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। तो एक तरीके से ये जो है फिर सही दिशा नहीं बन पाएगी हमारी। सही दिशा अगर नहीं बन पाती है तो हम सही से जो है सीख नहीं पाते। क्लियर है? तो इस तरीके से, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आगे कोर्स जो देंगे हम आपको, तो कोर्स में जो है जो भी वीडियो आपको दिए गए हैं वो उनको स्टेप बाय स्टेप जो है ही पूरा कीजिए। तो ये आपका आज मैंने ओरिएंटेशन के बारे में बताया और ये स्टेप बाय स्टेप बताया मैंने आपको। क्लियर है?
आज मैं आपको बता दूं कि आज की जो रिकॉर्डिंग होगी वो हम आपको YouTube के वीडियो देंगे। इसके बाद की हम कोई भी रिकॉर्डिंग YouTube पर नहीं देने वाले हैं, क्लियर है? क्योंकि इसके बाद की कोई भी रिकॉर्डिंग हम YouTube पर नहीं देने वाले हैं। ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो होंगी वो हम आपको इस कोर्स के अंदर देंगे, कोर्स के अंदर देंगे। तो आप लोग जो भी लोग सीरियस हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे कोर्स के अंदर आ जाएंगे, तो इससे जो है आपको रोजाना के रोजाना रिकॉर्डिंग्स जो है मिल जाएंगे, क्लियर है? अब मैं आपको बता दूं कि आगे से पिछले टाइम हमने 2-3 ग्रुपों में ये वीडियो दिए थे। तो क्या है कि मैं चाहता हूं कि काफी लोग जो है सीख रहे हैं, कुछ नहीं भी सीख रहे हैं, उनको ग्रुप में डाल देते हैं तो उनको कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मैं आपको एक ग्रुप की लिंक जो है आपको अभी भेज रहा हूं, और जब YouTube का वीडियो बनेगा तो उसके भी डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूंगा। वहां से इस महीने की 30 डेज में जुड़ने के लिए लिंक के लिए ग्रुप में आप सबसे पहले आ जाएंगे, क्लियर है? तो जब आप ग्रुप में आ जाएंगे तो हम जो है आपको सिर्फ एक ग्रुप ही होगा जिसके अंदर ये लिंक रोज की रोज भेजने वाले हैं, क्योंकि अगर वो लिंक आपके पास होगी तो ही आप ज्वाइन कर पाएंगे, क्लियर है? तो इसलिए आप उस ग्रुप में आ जाइए। तो सबसे पहले मैं एक लिंक आपको भेजता हूं ग्रुप का, एक ग्रुप का एक लिंक निकाल लेता हूं जो आपका 30 डेज फ्रीडम चैलेंज का जो है ग्रुप जो बनाया गया है। चलिए 1 मिनट का टाइम देंगे आप। देखिए ये जो है मैं आपको लिंक एक कमेंट में दे रहा हूँ, यहाँ से चैट में मैं डाल रहा हूँ। चैट यहाँ से है क्या? मैं ये ग्रुप जो है चैट में डाल रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट हैं वो इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे, क्योंकि क्योंकि आगे से जो भी लिंक है, जो भी इंफॉर्मेशन है, सभी ग्रुप में नहीं जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग इस लिंक पर क्लिक करके जो है एक बार ग्रुप में आ जाएंगे, तो उससे हम जो है बाकी के जो भी मैसेज होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपको ग्रुप में दे पाएंगे। अगर आप लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो मैं आपको जो भी ग्रुप होंगे उन सब में ये लिंक डालने वाला हूँ, ताकि आप लोग जो है इस ग्रुप में आ जाएं, और बाकी का अगर किसी और ग्रुप में है तो वहां से लीव भी कर जाए, क्लियर है? वहां से लीव कर जाए तो जो है होगा ये कि मैं फिर उसी ग्रुप में जो है आपको रखने वाला हूँ। मैंने आपको लिंक भेजा हुआ है, जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं उस ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे। अब हम आपको ले चलते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ। डिजिटल मार्केटिंग के कुछ बेसिक्स हैं जिस पर हम आपसे बात करेंगे। मुझे लग रहा है टाइम जो है काफी ज्यादा हो गया है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स को अगले दिन के लिए मैं रखूं चाहूं तो क्या ऐसा कर सकता हूं? अगले दिन के लिए रखूं? चलिए मैं एक करके स्टेप बाय स्टेप फटाफट मैं आपको आप लोगों को बता देता हूं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। मैं आपको बता दूं कि वो कंपोनेंट्स जिसके माध्यम से हम जो है मार्केटिंग करते हैं, और वो डिजिटल उपकरण जिनके माध्यम से हम अपनी कोई प्रोडक्ट सर्विसेज को सेल करते हैं या लोगों तक पहुंचाने का जो काम करते हैं उसको मार्केटिंग कहते हैं। और डिजिटल उपकरणों का उपयोग जिससे करते हैं तो उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग के बारे में थोड़ा विस्तार से अगर समझें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो हमारी पारंपरिक बाजार है वो एक अपना अलग तरीके से काम करता है। उसके एडवर्टाइज जो है हम अखबार में देते हैं, टीवी पर देते हैं, या होर्डिंग्स जो है वो लगाते हैं, तो वो एक मार्केटिंग हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम अपने कस्टमर तक, जो हमारा वास्तव में कस्टमर है, उस तक जो है रीच हमारी हो पाती है या नहीं, ये हम जान नहीं पाते। कितने लोगों ने हमारे ऐड को देखा, कितने लोग हमारे ऐड के माध्यम से आए, ये सब जो है हमारे लिए जानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये जो मार्केटिंग है इसको जो है इसके बदले में एक बेटर जो है ऑप्शन हमें मिला है, वो डिजिटल मार्केटिंग है। इससे क्या होता है? इससे हम जो है अपने लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके उससे हम अपनी सेल कर सकते हैं। तो इस मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग हम कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग शब्द जो है हमारा
किसी प्रोडक्ट को बनने से पहले ही शुरू हो जाती है मार्केटिंग। क्लियर है? जैसे ये प्रोडक्ट बनेगा तो ये प्रोडक्ट कितने का बनेगा, लोगों की क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लोग परचेज करेंगे तो कितना रुपए तक दे के इसके, क्या इसके लिए पैसे देंगे भी कि नहीं देंगे। तो ये सारी सोच जो होती है वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग की तरफ से होती है। क्लियर है? और इसका शुरुआत जो है जब प्रोडक्ट बनता है उससे पहले ही हो जाता है। क्लियर है? यहां पर हम डिजिटल इकोसिस्टम बनाना सीखेंगे। डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है, इसके लिए हमने सुबोध नाम का एक कोर्स दिया हुआ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें वहां पर आप जाकर के उस सुबोध नाम के कोर्स में लॉगिन करिए और वो स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए और एक सेटिंग में आप उसको देख लेंगे तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स समझ में आ जाएंगे, उसके बारे में बेहतर आप समझ पाएंगे। क्लियर? अगला है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं कि आज जो भी है हमारे पास वो सब कंटेंट है। क्या क्या है कंटेंट? इमेजेस हैं, वीडियो है, टेक्स्ट है और ऑडियो है। ये सारे कंटेंट होते हैं। क्या होते हैं? कंटेंट। वेबसाइट पर अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, या तो इमेज होगी या वीडियो होगा या टेक्स्ट होगा, यही होगा, या ऑडियो होगा हम कह रहे हैं। या व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं उसमें क्या देखते हैं हम, या तो इमेज देखते हैं या वीडियो देखते हैं या टेक्स्ट देखते हैं। यही इन सबको हम कहते हैं कंटेंट। क्लियर है? ये सब हम बनाना सीखेंगे। जब भी हम बात करें आपसे कि कंटेंट, तो आप समझ लें कि हम बात कर रहे हैं या तो इमेज कह रहे हैं या वीडियो कह रहे हैं या टेक्स्ट कह रहे हैं या ऑडियो कह रहे हैं। क्लियर है? इसके बाद सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जब हम कहेंगे आपको तो हम बात कर रहे होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर या यूट्यूब। क्लियर है? तो आप आगे से ध्यान रखेंगे जब हम सोशल मीडिया कहते हैं तो इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? सर्च अगर हम कह रहे हैं सर्च, तो सर्च कह रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं या तो गूगल की या यूट्यूब की। क्लियर है? जब भी हम सर्च कह रहे हैं, सर्च करिए तो गूगल करिए या यूट्यूब करिए। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे ये शब्द बहुत बार हम बोलने वाले हैं तो इनके बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, केवल इनको एक बार समझ लो, बस इतना ही काफी है। सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये होती है हमारी वेबसाइट। जब हम बात करें सीएमएस कहें तो ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये क्या है? कंटेंट है। क्या है? ये जो है आपका इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, ये क्या है? ये कंटेंट है। ये सीएमएस क्या है? वेबसाइट है। वेबसाइट क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। क्लियर है? मतलब ये सारे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट आपको मिला के मैनेज करने का जो काम करता है उसको कहते हैं वेबसाइट। क्लियर है? समझ पा रहे होंगे उम्मीद करता हूं। पीपीसी क्या है? पीपीसी, पीपीसी है एड्स, पे पर क्लिक। ये एड्स काय पे लगाते हैं हम? ये लगाते हैं हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब पर जो एड लगाते हैं उसको पीपीसी कहते हैं। क्लियर है? तो अब एड के बारे में भी आप समझ रहे हैं कि ये एड होता है पीपीसी। ट्रैफिक क्या होता है? ट्रैफिक, ट्रैफिक दो तरीके का होता है। जैसे जिस तरीके से हम फिजिकल अपनी दुकान बनाते हैं, अपनी दुकान बनाते हैं, बैनर लगाते हैं, अपने दुकान में प्रोडक्ट्स रखते हैं और रखने के बाद लोग जब दुकान पर आते हैं और आप हमारे प्रोडक्ट्स को देखते हैं, फिर हमारी बातचीत होती है और एक समय होता है कि जब वो हमसे वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। क्लियर है? तो जो लोग आते हैं, लोग आना, उसको ट्रैफिक कहते हैं। जो लोग हमारे दुकान पर आते हैं उसको कहते हैं ट्रैफिक। और जो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हमारी वेबसाइट पर जो लोग आते हैं उसको ट्रैफिक कहते हैं। अब हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक कितना है, जब भी हम बोले तो समझ लें कि हमारी वेबसाइट पर लोग कितने आ रहे हैं। इसके आने के दो रास्ते हैं। वो है सबसे पहला ऑर्गेनिक ट्रैफिक और है एक इनऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब होता है अनपेड, जिसके लिए हम पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। वो ट्रैफिक जो होता है उसको कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। क्लियर है? और जो ट्रैफिक जिसके जो आता है हम पैसा खर्च करते हैं तब आता है, उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक ट्रैफिक। क्लियर है? इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या अन्य किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जहां पर एड लगा करके हम लोगों को लाते हैं, उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक ट्रैफिक। क्लियर है? समझ में आ रहा? उम्मीद करता हूं ये बात जो है आपको सही से समझ में आ रही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी हम बात करें, कहें लीड, लीड क्या होती है? लीड, क्योंकि हम ये कई बार ये शब्द बोलने वाले हैं, क्योंकि हम अब जब डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे तो कई बार ये शब्द बोलने वाले हैं। तो लीड जो होती है वो हमारा होता है पॉसिबल कस्टमर। पॉसिबल मतलब संभावित कस्टमर। ये हमारा कस्टमर नहीं है, ये हमारा संभावित है, बन सकता है, जिसके हम नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर ले लेते हैं।
कैप्चर कर लेते हैं। कहाँ से? हम उसको फॉर्म देते हैं कि यहाँ पर नाम और ये सब डालो, फिर उसको हम एक लीड वाले कलेक्शन में डाल लेते हैं, ताकि जो वहां पर हम उसकी नर्चरिंग करते हैं। नर्चरिंग, नर्चरिंग मतलब पोषण, यानी हम उसको वैल्यू देते हैं, अगेन वैल्यू देते हैं, फिर वैल्यू देते हैं। तो इस तरीके का जब हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं लीड। क्लियर है? तो जब भी हम बात करें लीड, तो समझ लें आप कि नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। क्लियर है? किसका? उस व्यक्ति का जो हमारा भविष्य में कस्टमर बन सकता है। क्लियर है? तो इसको कहते हैं लीड। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस की तो जो हमारे लीड जो है उसके लिए अगर हम जो हमारे पास लीड होती है, एक तो हमारे पास हो सकता है कोई बिजनेस हो पहले से, उसकी लीड हो, या हम अभी कोई लीड हमने खुद जनरेट कर रहे हो, या हम इन्फ्लुएंस जनरेट करके भी लीड ला सकते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जब हम फेमस हो जाते हैं, जब हमारा ब्रांड बन जाता है, जब हम लोग हमसे जुड़ जाते हैं बहुत सारे, तो वहां से भी हम ला सकते हैं। और एक ब्रांड भी जो है ब्रांड हमारा जो है बन जाता है एक बार। क्लियर है? और इसको हम ORM भी कहते हैं, जिसमें ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट भी कहते हैं, CRM कहते हैं, रिलेशंस मैनेजमेंट कहते हैं, एक MSI जो होती है उसको कहते हैं मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। क्लियर है? ये सारी चीजें फिर हम आगे बोलने वाले हैं, तो इन सब पर भी आप ध्यान रखेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के कुछ बेसिक्स हमने आपको कम समय में बता दिए हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं, एक बात अनाउंस करना चाहता हूं मैं आप लोगों से, अनाउंस करना चाहता हूं मैं आप लोगों से। अभी तक हमने पिछले सेशन में जो भी डिजिटल मार्केटिंग के क्लास हुए मैंने यूट्यूब पर दिए हैं, यूट्यूब पर दिए हैं। आज आगे से आज का क्लास हम यूट्यूब पर देने वाले हैं, लेकिन जो भी क्लासेस होंगे वो बाकी के क्लासेस हम आपको यूट्यूब पर देने वाले नहीं हैं। आपको लाइव आकर के हमारे साथ में सीखना होगा। क्लियर है? और अगर जो भी हमारे पेड मेंबर्स होंगे, इनकी कुछ छोटी सी मेंबरशिप होगी, तो वो मेंबरशिप के साथ में आएंगे, तो हम जो है आपको इसके साथ में पेड मेंबर्स जो होंगे हमारे, तो उनको जो है हम उसका एक्सेस देने वाले हैं, एक्सेस देने वाले हैं। तो वो एक्सेस के साथ में आप जो है रोजाना जो भी हम सिखाते हैं वो भी सीखेंगे, और पुराने जो भी हमने अभी तक सिखाया है उनके बारे में और बहुत कुछ आपको उसके साथ में सिखाने वाले हैं। क्लियर है? बहुत कुछ हम आपको उसके साथ में सिखाने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं, नए या पुराने, प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे हम कि कुछ छोटी सी पेड मेंबरशिप है, उसके साथ में आप आकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं, साल भर के लिए या लाइफ टाइम के लिए। क्लियर है? लाइफ टाइम के लिए भी जुड़ सकते हैं और साल भर के लिए भी जुड़ सकते हैं। तो आपको ये पेड मेंबरशिप के साथ में आपको देना, आज का वीडियो हम यूट्यूब पर भी देने वाले हैं। एक बात और, दरअसल लिंक भेजते समय आप लोगों को काफी दिक्कत होती है कि लिंक पर क्लिक करते हैं, तो इसके लिए हमने एक ऐप बनवाया है। और जो ऐप जो है अभी बन गया है, बट उस पर कुछ अभी काम और भी चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन ऐप अभी हमने आपको जो ग्रुप है उसमें दिया हुआ है। लगभग 200-250 कुछ 225 MB का ये ऐप है। तो आप लोग अपने फोन में इसको इंस्टॉल कर लें, और उस ऐप के माध्यम से भी जो 30 डेज के स्किल फ्रीडम चैलेंज में जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आगे से हो सकता है हम सभी ग्रुपों को नहीं देंगे लिंक, एक लिंक अभी सिर्फ एक ग्रुप में ही देंगे, जो हमारा इस 30 डेज स्किल फ्रीडम चैलेंज का नाम का जो ग्रुप बना है उसी में देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, आज हम ये वीडियो YouTube पर भी देंगे, इसके बाद के वीडियो YouTube पर नहीं मिलेंगे आपको। क्लियर है? तो अगर किसी स्टूडेंट को इस संबंध में अगर और जानकारी चाहिए, तो हमारा जो सपोर्ट का नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो उस पर अगर कॉल करेंगे तो हम आपकी पूरी बात को समझ भी लेंगे, और वो कैसे कैसे क्या हो सकता है आगे, तो वो हम आपको इसके संबंध में बता देंगे। क्लियर है? तो इसलिए तो आगे से जो भी स्टूडेंट जुड़ना कंटिन्यूस रखना चाहते हैं, तो क्या हमारा ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए,
और गूगल से साइन अप कर लीजिए, गूगल की आईडी ईमेल से साइन अप कर लीजिए और उसमें जो लिंक है जो भी है वो मैं आपको भेजूंगा, तो वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं या ऐप से डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर एक नोटिफिकेशन आपका रहेगा, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और इस 30 डेज के चैलेंज में आप शामिल हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आगे की जर्नी जो है हमारी इस तरीके की रहने वाली है। उम्मीद करता हूं कि ये ओरिएंटेशन के लिए हमने क्लास किया था, जिसमें आपको हमने डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में बताया, क्या होता है, शब्द कौन कौन से यूज होने वाले होते हैं। अभी हम डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में गए नहीं हैं, अभी डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हम गए नहीं हैं, इसके थोड़ा थोड़ा सा टच किया, इधर उधर की बातें की, माइंडसेट के बारे में बात करी कि किस तरीके का माइंडसेट होगा तब हम इसको बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत आसान है और माइंड सेट होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाई छोड़ रखी है काफी दिनों से, पढ़ाई हमने काफी दिनों से छोड़ रखी है। एक उम्मीद करूंगा कि अभी आज जो समय है वो काफी आगे बढ़ गया, दो मुझे लगता है कुछ समय और भी थोड़ा समय लूं। मैं आज आपको एक ईमेल आईडी बनाना भी सिखाएंगे, ईमेल आईडी बनाना भी सिखाएंगे। ऑब्वियसली मैं समझता हूं कि आप लोगों के पास, सबके पास जीमेल की एक आईडी होगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी लोग जुड़े हैं हमारे पास, हो सकता है उनके पास ईमेल आईडी ना हो। तो मैं आज एक ईमेल आईडी बनाएंगे और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप देख करके आप अपना ईमेल आईडी भी बना लेंगे, जिससे कि जो है जब भी ईमेल आईडी आप बनाएंगे तो वो इस कोर्स के लिए ही केवल केवल बना लेंगे। क्लियर? वो ईमेल आईडी इस कोर्स को ही डेडिकेट कर देंगे कि ये हमने अपने कोर्स के लिए केवल ईमेल आईडी बनाई। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है ये ईमेल आईडी एक आज हम बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि स्क्रीन जो है आपको विजिबल है, तो मैं आपको यहां से एक ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, ये हमारा अकाउंट है। और जब भी हमें ईमेल आईडी बनानी है तो यहाँ पर कह रहा है ओपन ए गेस्ट प्रोफाइल, न्यू, ऐड ए न्यू प्रोफाइल, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बार इस पर हम क्लिक करेंगे। क्या स्क्रीन आपको विजिबल है? क्या स्क्रीन विजिबल है? नहीं है, कोई बात नहीं। मैं एक बार मुझे लग रहा है कि स्क्रीन वैसे तो विजिबल है, लेकिन ये जो है मुझे लग रहा है इसको स्टॉप करूं और यहाँ पर एक हम शेयर करूं और एंटायर स्क्रीन करूं, क्या चलेगा? एंटायर स्क्रीन चलेगा? चलिए, मुझे लगता है अब स्क्रीन आपको विजिबल है, तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। ये टैब आपको दिख रहा है, ठीक है? ऐड न्यू प्रोफाइल दिख रहा है, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से साइन इन करेंगे। साइन इन पर क्लिक करेंगे और साइन इन के बाद यहाँ पर देखिए क्रिएट ए अकाउंट लिखा हुआ है, क्रिएट माय वर्क। चलिए बस बिजनेस के लिए कर देता हूँ, यहाँ बिजनेस के लिए किया मैंने, तो यहाँ से गेट जीमेल एड्रेस, गेट वर्कशॉप, ओके, नहीं यही इसी से ले लो, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्लिक। चलिए देखता हूँ, द यूजर नेम और किसी ने ले लिया, मैं इसको 121 कर देता हूँ, है ना? नहीं कह रहा, 30 करेक्टर्स हो गए, थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या? 1 करते हैं, देखो। हाँ, इसने ले लिया। लर्न डिजिटल मार्केटिंग, अब एक बार स्पेलिंग चेक कर लेंगे। लर्न, LEARN, डिजिटल, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी 1 के नाम से हमने एक ईमेल आईडी जो है बना ली है और इसका वो मुझे मिल भी गया है। यहाँ हम एक पासवर्ड सेट कर देंगे, यहाँ हम एक पासवर्ड सेट कर देंगे।
तो मैंने यहाँ एक पासवर्ड सेट कर दिया और इस तरीके से यहाँ पर, और ये कह रहा है कि फ़ोन नंबर आप दीजिए, है ना? ये कह रहा है कि फ़ोन नंबर दीजिए मुझे, जिससे एक एसएमएस जाएगा। तो मैं इसमें एक फ़ोन नंबर दे देता हूँ। ठीक है। ये कह रहा है कि ऑलरेडी कहीं क्या है, काफ़ी बार यूज हो गया ये नंबर कह रहा है। तो मैं कहता हूँ ये कि इसमें कोई दूसरा नंबर मैं दे देता हूँ। चलिए ये नंबर दे देता हूँ, शायद मेरा ये मिलेगा। चलिए ये ले लिया इसने नंबर। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, गूगल पर इसने मुझे कोड दिया हुआ है 874835। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। और इस तरीके से एक ईमेल रिकवरी के लिए कह रहा है, तो मैं इसको दे देता हूँ। skillazadi@gmail.com। मैंने ये रिकवरी एड्रेस दे दिया और फ़ोन नंबर भी हमने इसमें दे दिया। क्लियर है? क्लियर है? तो ये जो है कंटिन्यूस, ठीक है। चलिए चलिए यस आई एम यहाँ रख दिया और रिकवरी फ़ोन नंबर भी ये दे दिया मैंने। क्लियर है? चलिए इसको मैंने इस तरीके से ये अकाउंट जो है तैयार कर लिया और इसमें हमने इसको ऐड कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अकाउंट जो हमने बनाया है समझ में आ गया होगा। ये बहुत सारी प्रोसेस और भी कह रहा है, क्या गूगल बिजनेस पे आप अपने आप को ले जाना चाहते हैं? तो मुझे चूंकि अभी नहीं ले जाना है ना? तो मैं इसको यहीं से बैक एक बार कर देता हूँ। मैं चेक करता हूँ, यहाँ देखें लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी 1 के नाम से एक जो है ईमेल बन गया है। ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसके अंदर कीवर्ड है। कीवर्ड हमारा लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी 1@gmail.com। ये एक डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड मैंने चुके इसलिए इसको बनाया। क्लियर है? तो इसके पीछे की जो सोच है वो यही है बस। तो ये हमारा एक अकाउंट बन गया और कल से हम इसी अकाउंट पर सारी चीजें बनाना शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है हम डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू करेंगे। तो जाते हुए एक बहुत ही आवश्यक अनाउंसमेंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। वो है ये कि जो भी स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, पिछले सेशंस में सीख रहे थे या अभी ही सीखना स्टार्ट किया, वो सभी लोग जो है चाहें तो हमारे एक मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। हमने मोबाइल ऐप जो है आपको ग्रुप में दिया हुआ है। आप लोग चाहें तो मैं पुनः मोबाइल ऐप को अ, फिर दे देंगे और आप लोग वहाँ पर जाकर के उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें। ये कुछ 200 एमबी, 225 एमबी के समथिंग का है। तो ये ऐप जैसे ही इंस्टॉल कर लेंगे आप, तो हमारे सारे कोर्सेज जो है का एक्सेस जो है आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। क्लियर है? नए कोर्सेज बन रहे हैं, वेबसाइट पर भी काम चल रहा है और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो ये सब आपके सामने बहुत आसानी से लाइव हो जाया करेगा। क्लियर है? तो ये सब ऐप मुझे ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वेबसाइट पर ही हम आपको लिंक दे देंगे, वहां पर ही ऐड कर देंगे, जिससे कि आप जो है वहीं से सीधे डायरेक्ट इनको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ तक कि प्ले स्टोर पर भी आपको ऐप कुछ समय के बाद मिल जाएगा। क्लियर है? तो आज हमने जो है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझा और ये ओरिएंटेशन के लिए एक वेबिनार था। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी हमारा सपोर्ट का नंबर है, तो जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो हमारे सपोर्ट का नंबर है, तो सपोर्ट का नंबर भी हम आपको इस डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं। तो यहाँ से आप सपोर्ट के नंबर पर क्लिक करके जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी वीडियो में आपको क्या कैसा लगा इसके बारे में कमेंट भी आप करिए और अच्छा लगा या बुरा लगा ये सब आप जैसा भी लगा वैसा आप कमेंट करिए मुझे, तो मैं समझ पाऊँ और आपका कोई सुझाव हो इस कोर्स से संबंधित तो
वो भी आप मुझे चूंकि दीजिए, तो मैं आगे समझ पाऊँ कि आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा है। क्योंकि पिछले सेशन में जो भी बहुत अच्छे रिव्यू भी आए और कई स्टूडेंट ने हमको फ़ोन करके कहा कि सर, जो आप सिखाते हैं वो किसी भी चैनल पे आपको सीखने को नहीं मिल पा रहा है, यूट्यूब के चैनल पे खास तौर पे नहीं मिल पा रहा। मैं आपको बताऊँ कि दरअसल जो हमने आपको दिया है, वो सब कोई यूट्यूब के चैनल पर नहीं डालता। ये पेड में सेल होने वाले कोर्सेज़ हैं और ये सारा ज्ञान जो है स्टेप बाय स्टेप जब आप लेंगे मुझसे, सारा नॉलेज आप जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये सब पैसे कमाने के रास्ते हैं, पैसे कमाने के रास्ते हैं। तो आप लोग भी जो है ये सही से पूरा माइंडसेट बना करके रखिए और जो-जो हमने बताया है, वो उसी तरीके से आप आगे बढ़िए। क्लियर है? तो अगर आप इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो उम्मीद ये करी जा सकती है कि आप बहुत जल्द ही इसी महीने में अपना डिजिटल इकोसिस्टम बनाना सीख जाएँगे और डिजिटल रचयिता भी बन जाएँगे। डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है? डिजिटल इकोसिस्टम होता है जिसमें आप अपनी वेबसाइट बनाना सीख जाएँगे, अपने लिए सोशल मीडिया तैयार करना सीख जाएँगे, एसईओ करना सीख जाएँगे, कंटेंट बनाना सीख जाएँगे, यूट्यूब का चैनल जिसको ग्रो कैसे करते हैं, उसके टूल्स, टेक्निक्स और स्ट्रैटेजी मैं बात देने वाला हूँ आप लोगों को इसमें, वो भी आप सीख जाएँगे। क्लियर है? तो इसलिए आप लोग एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का लिंक भी हम जो आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और बाकी का आप हमें हमारे मोबाइल नंबर पर कनेक्ट करके आप संपर्क कर सकते हैं अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे और तब तक के लिए सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। आई लव यू। जय हिंद।